बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। मेरे साथ एक हमारी बहन मौजूद हैं, सैयदा आयशा इनका नाम है। ये हॉस्टल लाइफ के हवाले से बहुत कुछ जानती भी हैं। उसके अलावा ये टिकटॉक बनाती हैं जिस पर ख़ास तौर पर शादी पर ये फ़ोकस करती हैं कि शादी जो है वो होनी चाहिए, लाजमी लड़कियों की होनी चाहिए। उसके बाद जो मर्दों को इस्लाम में हक़ दिए गए हैं उस पर भी बात करती हैं। इसीलिए आज हॉस्टल लाइफ में जो लड़कियों के मसाइल हैं वो मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है, ये हमारी बहन जो है इन्हीं से जानने की आज कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे लाहौर में अभी ये मरियम वाला वाक़या हुआ, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि पता लगा कि लाहौर के अंदर लड़कियों को जो बाहर से आने वाली हैं उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आप भी बाहर से आई, यहाँ पर आपको भी बहुत सारे मसाइल का सामना हुआ होगा। तो मुझे ये बताएं कि ये मसाइल है क्या क्या और इनका तदारुक कैसे मुमकिन हो सकता है? जी बिल्कुल, पहली बात ये कि इनका अगर हम बैकग्राउंड देखें कि जो लड़कियां जो है वो हॉस्टल में पढ़ने आती हैं तो इनका मोस्टली जो है बैकग्राउंड जो है वो ये होता है कि मदर जो है उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि क्योंकि जब हम अब 50-60 साल पहले की अगर हम बात कर लें तो तब जो है वो ऐसा माहौल नहीं था। तो जो है इस तरह की यानी कि मदर जो है वो अनपढ़ होती हैं और उनको अवेयरनेस नहीं होती कि बाहर का माहौल कैसा है, तो वो बिल्कुल अंधा एतमाद जो है वो अपनी औलाद पर अंधा एतमाद करके जो है वो बच्चे को, बेटे को या बेटी को, बच्चे को बाहर भेज देती हैं कि हॉस्टल में कि आप लाइफ जो है वो करो, कुछ पढ़ो, कुछ बन जाओ। तो बाकी जो है ज़ाहिरी बात है, जब एक चीज़ के आपके साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती, तो डेफ़िनेटली इंसान जो है नुकसान उठाता ही है। तो जो है लड़कियां आती हैं हॉस्टल में और उनके लिए इस तरह के इश्यूज़ होते हैं और उन पे जो है वो कोई स्ट्रिक्टनेस ऐसी नहीं होती, कोई पाबंदियां ऐसी नहीं होती। सबसे पहली पाबंदी की अगर हम बात करें तो वो घर से ही उस चीज़ को लेकर चल रही होती है, जैसे पर्दा ना करना। तो आप अगर किसी भी चीज़ को देखें कि किसी चीज़ की बुराई जो है की शुरुआत जो होती है वो नामहरम की आपस में बात करने से शुरू होती है कि जब वो आपस में बात करते हैं नामहरम होकर कि भाई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई जो है ये तो मॉडर्निज़म है। मॉडर्निज़म में दोस्तियाँ आजकल नॉर्मल हो रही हैं यूनिवर्सिटी। तो आप कोई भी स्टोरी, कोई भी आप जो है रियलिस्टिक अगर मामला आप देखें तो उसकी जो जड़ होती है वो यही होती है कि जब नामहरम से जो है औरत दोस्ती करती है, उससे जो है बात करती है और वो बेज़ाहिर इस चीज़ को मामूली ख्याल करती है। क्यों? क्योंकि कोई भी आप काम करते हो, इवन कि कोई मर्डर भी करता है तो फर्स्ट टाइम जो है वो झिझकता है कि भाई कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं घबरा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं ये हूँ। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और बाद में जो है वो झिझक ख़त्म हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब एक लड़की जो है एक गैर मर्द से दोस्ती करती है और इस चीज़ वो आहिस्ते से जो है उसकी झिझक ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद और इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, अटैचमेंट आ जाती है। वो भी जब उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो वो जो है झिझक ख़त्म हो जाती है, वो इसको नॉर्मल लेने लगती है। इवन कि जब उसकी शादी भी हो जाती है तो भी वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, उस चीज़ से ख़ुद को निकाल नहीं पाती क्योंकि उसके वो नेचर का हिस्सा बन चुका होता है। तो इसी वजह से जो है इस्लाम में देखें कि पर्दा जो है कितना ज़रूरी है और नामहरम से जो है दोस्ती करना कितना स्ट्रिक्टली जो है मना किया गया है। लेकिन सब लोग इस चीज़ को वो करते हैं कि ये मॉडर्निज़म है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एजुकेशन में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर इतना ही लिबरलिज़म जो है वो आपको इतना वो करता है, सिक्योर करता है, तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों बन रहे हैं? फिर प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। इनकी निस्बत अगर आप KPK में चले जाएं, आप इस तरह के एरिया में चले जाएं जहाँ पे पर्दा बहुत ज़्यादा आम है, तो वहाँ पर ऐसी एक आध बात होगी, एक आध कोई इशू होगा, लेकिन मोस्टली आप कहें कि 99% जो है लोग इस तरह के फितनों से, इस तरह की चीज़ों से महफूज रहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो जिस चीज़ की कमी है ऐसे इलाकों में वो एजुकेशन की कमी है। क्योंकि सिर्फ पर्दा करना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि औरत पर्दा कर ले, घर से बाहर ना निकले, ना महरम से दोस्ती ना करे तो उसकी लाइफ सिक्योर है। नहीं, जब तक औरत को बाहर के माहौल का पता नहीं चलेगा, आज वो जो है आज उनकी जो मदर हैं, जो माएँ हैं उनकी, वो उनको हॉस्टल में भेजती हैं। तो जब हॉस्टल वाली लड़कियों के बच्चे होंगे वो उनको आउट ऑफ कंट्री भेजेंगे कि कुछ भी नहीं है। तो अवेयरनेस जो है वो लाजमी होनी चाहिए। इसमें शादी का कितना रोल है कि शादी जो है वो अगर हो जाए, लड़की की यूनिवर्सिटी आने से पहले, उम्र भी उस वक्त वो बालग भी हो चुकी होती है, तो ये चीज़ पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है इस चीज़ में? शादी तो तभी पॉसिबल है ना कि एक यानी कि अगर हमारे जो मर्द हैं, अब लड़कियां, आप एक चीज़ जो है वो अपनी अर्निंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ वो है जो आपकी इखलाकी ज़रूरियात हैं, तो उसमें जो है आप कहो कि शादी भी आ सकती है।
तो फिर एक औरत जब अर्निंग के लिए वो करती है कि मैं कोई कमाऊं या फिर जो है मेरा हस्बैंड जो है कमाए, हम दोनों मिलकर जो है कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें, तो वो एक्सपेक्टेशंस ऐसी आ जाती है कि लड़की जो है अर्ली एज में जो है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, कि जो हालात उसने देखे होते हैं, अपने फादर को जिस तरह उसने देखा होता है कि हमारे हालात ऐसे थे, हमारे घर के हालात ऐसे हैं, तो वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है कि अब उसका जो हस्बैंड हो वो लैंडलॉर्ड हो, गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, खिलाए पिलाए, तो एक्सपेक्टेशंस जो है उसकी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ उसकी लाइफ में जो है वो नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, वो उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। लाहौर में लड़कियां हॉस्टल में रहने वाली ख़ास तौर पे वो पार्टीज़ पर भी जा रही हैं, लड़के उनको ब्लैकमेल भी इस वजह से करते हैं, जिस चीज़ ने उनको सबसे ज़्यादा सिक्योर करना होता है। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा सिक्योर क्या चीज़ करेगी कि आपकी फैमिली है आपके पीछे, आपका भाई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका बाप आपको सपोर्ट कर रहा है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि वही आपको उसी के नाम पर ब्लैकमेल अगर किया जा रहा है कि एक लड़की को एक लड़का या एक मर्द कहता है कि आपके भाई को बता दूंगा अगर तुम दोबारा जो है कोई हरकत की, तुमने तुम्हारे भाई को बता दूंगा अब्बा को, और वो डर जाती है, तो यानी कि वो चीज़ उसको ब्लैकमेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस ऐसी सिचुएशन में लड़कियों के लिए मशवरा दें कि वो क्या करें ऐसी सिचुएशन में से अगर कोई गुजर रही हो, तो इस पर किस तरह के वो बेहतर सोच सकती हैं, क्या हल है उनके पास? देखें, वही बात हो गई शुरुआत कि अगर आपने किसी को मौका दिया तभी ऐसे, यानी कि ऐसा मौका आ जाता है ना, ऐसा मौका आ जाता है, क्योंकि औरत की जो रिस्पेक्ट होती है वो एक दफ़ा हो जाए तो वो बहुत, यानी कि मसला होता है उसके लिए, आगे लाइफ में बहुत मसला होता है। तो मैं ये कहूँगी कि हॉस्टल वाली लाइफ में और घर की चार दीवारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और कामयाब औरत वही है जो घर की चार दीवारी में रहती है। और आप अगर लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स जो है, आप ये कहें कि यानी कि भाई तक पहुंचने की रसाई के लिए या बाप तक पहुंचने की रसाई के लिए जो है, आप ये देखें कि यानी कि उनके दरमियान हुआ क्या है, मामला क्या हुआ है, ठीक है। तो वो लड़की को पहले सोचना चाहिए कि, और अगर किसी भी, मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ कोई भी ऐसा मसला होता है, कोई भी इशू ऐसा होता है, तो वो उसके मुताबिक जो है उसके लिए काम करे, ठीक है, ताकि बाकियों को सबक मिले। हम ये है कि हम अपनी गलती नहीं मानते कि मुझसे ऐसा हुआ है, दूसरी लड़की ऐसे ना करे, ठीक है। अवेयरनेस दी जाए और उन लोगों के थ्रू दी जाए जिनके साथ ऐसे मसाइल होते हैं, कि अगर वो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि मेरे साथ ये मसला इसलिए हुआ कि मैं पर्दा नहीं करती थी या मैं जो है लिमिट्स में वो थी, तो कोई भी नहीं मानेगा। अच्छा, हम भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश जब करते हैं तो लोग हमें ये समझते हैं कि हम तो अवेयरनेस ही फैला रहे होते हैं, लेकिन लोग ये समझ लेते हैं कि शायद हम लोग उनके बुराई जो मुआशरे की है वो दिखा रहे हैं, बैड फेस ऑफ पाकिस्तान जो है वो दिखा रहे हैं, जबकि हमारा मकसद उसमें अवेयरनेस होता है कि ये देखें ये बुराई हुई है हमारे मुआशरे में, हमने इसको करना है, इसको रोकना है, जैसे भी रोकना है। उसको रोकने के लिए हम लोग जो कर रहे होते हैं उसको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। नहीं, मोस्टली ऐसा नहीं होता। अब जो है लोग बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया यूज़ करने से सीखती भी बहुत है, जो है वो अवेयरनेस भी बहुत आती है, और एक बंदा जो है वो मोहतात भी बहुत हो जाता है। तो अच्छे बुरे लोग जो है वो हर जगह पे होते हैं कि वो कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, कुछ आपको मोटिवेट भी करेंगे। तो इस चीज़ को कभी जो है वो नहीं करना चाहिए, इस बात पे परेशान नहीं होना चाहिए कि हम तो ये कर रहे हैं तो इस चीज़ का, क्योंकि जो भी इंसान जो भी काम कर रहा होता है अपनी इंटेंशन के मुताबिक कर रहा होता है, और उसका जो कंक्लूजन होता है, जो नतीजा होता है, वो सिर्फ उसी को ही पता होता है। थैंक यू सो मच आयशा आपकी राय के लिए। ये जी, आज हमारे साथ आयशा मौजूद थी और बहुत अच्छा उन्होंने एक तरह से हमें गाइड भी किया और अवेयरनेस जो है वो भी फैलाई, और उसी अवेयरनेस में बहुत सारे लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, और क्रिटिसाइज़ करने का मकसद जो होता है उनका, वो हम भी समझते हैं कि वो अपने समझ रहे होते हैं जिस तरह उसको उसी तरह ले रहे होते हैं। तो लेकिन इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आपने कभी भी बुराई को बुराई उस तरह नहीं समझनी, बल्कि इसको ख़त्म करने के लिए अपना भी रोल प्ले करें, हम भी प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।